यहाँ देखने में आया कि अतिक्रमण में ग्रामीणों में काफी जैसे गहमा-गहमी रहती है, कहा-सुनी हो जाती है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है, लेकिन आपने तो बगैर पुलिस प्रशासन से ही अतिक्रमण हटा दिया। ये लोग अच्छे लोग हैं और ये मेरी बात को तवज्जो दी, मेरी बात मान गए, इनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हम ग्राम पंचायत चांदपुर के जोगियों की ढाणी में इस समय मौजूद हैं और जोगियों की ढाणी की अगर अपन बात करें तो जोगियों की ढाणी में आज स्मशान भूमि पर अतिक्रमण था। उसको लेकर ग्राम पंचायत ने इस पर संज्ञान लिया है और उस अतिक्रमण को आज जेसीबी की सहायता से हटाया गया है। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हरद्वारी लाल शर्मा जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो काफी लंबे समय से जो अतिक्रमण स्मशान भूमि पर चल रहा था, किस तरीके से ग्रामीणों को समझाइश करके ये अतिक्रमण उन्होंने हटाया है। मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो अतिक्रमण आपने जो स्मशान भूमि पर हटाया है, किस तरीके से हटाया है अतिक्रमण और कैसे समझा इसके लोगों को? एक ढाणी वाले जोगियों ढाणी वाले मेरे पास में गए कि हमारे शमशान में अतिक्रमण हो रहा है और रास्ता भी नहीं है शमशानों का। तो हम एसडीओ साहब से तहसीलदार जी से मिले तो उनका बड़ा पूर्ण सहयोग रहा एसडीओ साहब का और इन लोगों को समझाया कि बिना प्रशासन के तुम लोग ही मिल करके और इस अतिक्रमण को हटवाओ। तो इस ढाणे वाले लोगों का इतना बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने सब नहीं अपने आप ही ज़मीनें खाली कर दी और दे दी और रास्ता भी इन्होंने निकलवा दिया। सरपंच साहब, अपन बात करें तो कितनी एयर जमीन थी ये जो जिस पर अतिक्रमण था और कितने लोगों का अतिक्रमण था इस पे? 7 एयर थी ये जमीन। इस पर चारों तरफ ही जिन जिन के खेत थे उनका अतिक्रमण था। तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ही बिना प्रशासन के बिना दबाव के इन्होंने अपनी जमीन खाली कर दी और दे दी। अपन अतिक्रमण की अगर बात करें तो कितने समय से ये अतिक्रमण था जो हो रहा था इस पे? ये तो बहुत पहले से पुराना ही है कि यहाँ 6-7 सरपंच आ चुके, उन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली, ये नहीं हो पाया था। अब समय के अनुसार एसडीओ साहब का इसमें सहयोग रहा और ये अतिक्रमण हट गया। अभी जैसे देखने में आया है कि जेसीबी की सहायता से जो 7 एयर जो जमीन है वहाँ अतिक्रमण हटाकर खाई खोदी जा रही है। तो अब आगे का प्लान इस शमशानों को क्या है इनका? भाई ये 4 दीवारी हो जाए तो आइंदा के लिए कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा इसमें। और जो रास्ता है उसमें भी निशान लगा दिए गए हैं, जेसीबी से 12 फुट का रास्ता रोड तक हो जाएगा। ये अपन शमशान भूमि की अगर बात करें तो किस संप्रदाय के जो लोग हैं यहाँ पर उनका जो शमशान है वो? ये जोगी है, नाथ समाज के लोग हैं जिनका इन्हीं का है ये। अपन शमशान भूमि पर जैसे आपने जो अतिक्रमण हटाया है उसके अलावा रास्ते पर भी आप अतिक्रमण हटा रहे हैं। रास्ते पर कितने लोगों का अतिक्रमण है और कितनी दूरी पर अतिक्रमण है ये और कितने फुट चौड़ा रास्ता है ये? हाँ, तो ये करीब 2-3 का 400-500 फुट होगा, 500 फुट के आसपास है। और ये उमराव है, इधर पूरण है, ये खतदार जो है इन्होंने अपने स्वेच्छा से ही 6 फुट एक दे दी, 6 फुट एक दे दी, इस तरह से 12 फुट का रास्ता रोड तक निकल गया। इस यहाँ देखने में आया कि अतिक्रमण में ग्रामीणों में काफी जैसे गहमा-गहमी रहती है, कहा-सुनी हो जाती है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है, लेकिन आपने तो बगैर पुलिस प्रशासन से ही अतिक्रमण हटा दिया। ये लोग अच्छे लोग हैं और ये मेरी बात को तवज्जो दी, मेरी बात मान गए, इनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कई सालों से जो प्रयास किया जा रहा था वो पूर्ण नहीं हुआ। मैंने प्रयास किया था पहले, मैं सरपंच नहीं था, उससे पहले भी मैंने प्रयास किया था, नहीं बैठी। समय के अनुसार एसडीओ साहब के प्रयास से ये काम हो गया। तो आप देख सकते हैं नाथ संप्रदाय के यहाँ पर शमशान है जो काफी वर्षों पुरानी शमशान है। अगर नाथ संप्रदाय की अपन बात करें तो यहाँ पर और समुदाय के जो लोग हैं उनको तपना दी जाती है, उनका अंतिम संस्कार जब किया जाता है यहाँ पर इनकी समाधि दी जाती है इन लोगों को। तो जो जमीन है वो करीब 7 एकर जमीन है जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था। मनोहर भाई, काफी वर्षों पुराना जो अतिक्रमण था वो हटा दिया गया है, समाज अब क्या करेगा आगे इस शमशान भूमि में? हमारे क्या है, यहाँ बाबा का मेला भरता है, उस मेले में हमारी कमेटी बनी थी और कमेटी में एक निर्णय लिया गया था कि हम सभी भाई बंद इसमें सहयोग करके इसकी 4 दीवारी और इसका रास्ता निकला जाए। तो ये 7 एकर के आसपास ही जमीन पड़ती है। हमने ग्राम पंचायत को एप्लीकेशन दी, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव एसडीओ साहब को दिया और एसडीओ साहब ने कहा कि आप अपनी सबकी सहमति है तो आप अपनी सहमति से ग्राम पंचायत अपने स्तर से और आप किसी सहमति से इसकी 4 दीवारी और आम रास्ते का निर्माण कर सकते हो। अब ग्राम पंचायत से हमारा ये है कि यहाँ एक सीसी सड़क भी निकल जाएगा 12 फुट का और ये 4 दीवारी भी हो जाएगी, हमारी सबकी सहमति है इसमें।
नहीं, आपके कितने घर हैं यहाँ पर जोगियों के, जो यहाँ पर अंतिम संस्कार वगैरह यहाँ इस शमशान में करते हैं? 40 से 45 घर पड़ते हैं हमारे यहाँ। कितने वर्षों पुराना ये शमशान है? ये तो मान लो ना आप, अब 1000-2000 लगा लो आप, कई पीढ़ी हो गई इनमें, तो बहुत प्राचीन है ये। अगर सौंदर्यकरण की बात करें तो उसका भी प्लान है क्या यहाँ शमशान में, जैसे यहाँ पेड़ पौधे? हमारे कुछ तो ग्राम पंचायत सहयोग करेगी और कुछ हमारी मेला कमेटी, हम भी सहयोग करेंगे इसमें, बराबर रहेगा इसमें 50-50। ग्राम पंचायत भी पूरा सहयोग करेगी, हम भी करेंगे। यहाँ जैसे इसकी नींव भरवाने के बाद 2 फीट की दीवार देंगे और उसके बाद ग्राम पंचायत करेगी। और इस सीसी सड़क का भी निर्माण हमारा 2 महीने में करवा दिया जाए ग्राम पंचायत से, हमारे को एहसास है सरपंच साहब से। तो सरपंच साहब, आज रास्ता भी आपने खुलवाया है, शमशान पे भी अतिक्रमण हटाया है, लोगों को क्या कहेंगे इस यहाँ के जो लोग हैं उनको? इनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरी बात की तवज्जो दी उन लोगों ने और राजी खुशी हंस करके और ये काम करवा दिया। तो आप देख सकते हैं इस समय ग्राम पंचायत चांदपुरी का ये जोगियों की ढाणी है, जहां शमशान पर अतिक्रमण हो रहा था। काफी लंबे समय से ये अतिक्रमण हटाने की मांग चली आ रही थी, लेकिन आप देखते हैं सरपंच प्रतिनिधि हरद्वारी लाल शर्मा ने ये लोगों को समझाइश करके स्वतः ही उन लोगों ने अतिक्रमण हटा दिया। और अब आप देख सकते हैं जेसीबी है वो खाई खोदने में लगी हुई है, इसके बाद इसकी 4 दीवारी करेंगे। और आप देख सकते हैं जो इनका जो मुख्य रास्ता था उस रास्ते पर भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रहा था, उनको भी समझाइश करके बिगर पुलिस प्रशासन के इन्होंने ये अतिक्रमण आज हटाया है और कार्रवाई अभी तक जारी है। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।